तो पिछले 24 घंटे में इंडियन सिनेमा को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल अपडेट्स आई हैं, जिसमें सबसे पहली अपडेट आती है हेरा फेरी 3 के बारे में। वी ऑल नो कि कुछ टाइम पहले इस फिल्म को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। यहाँ पे ऐसा बताया गया था कि परेश रावल सर ने इस फिल्म से ऑप्ट आउट कर लिया है और इस वजह से अक्षय कुमार ने उनके ऊपर एक लीगल केस कर दिया है। पर फिर कुछ टाइम बाद सारे मैटर्स रिजॉल्व हो गए और तब ऐसा कहा गया था कि परेश रावल फिर से हेरा फेरी 3 का पार्ट बन चुके हैं और इस फिल्म की शूटिंग इसी साल दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। बट अब जो फिल्म के डायरेक्टर होने वाले हैं यानी प्रियदर्शन सर, उनका एक इंटरव्यू सामने आया है और उन्होंने ये बात क्लियर की कि अभी तक हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट नहीं रेडी है। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हेरा फेरी 3 बनेगी या फिर नहीं अभी उस चीज पे भी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जस्ट इन केस अगर उनको स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई तो फिर हेरा फेरी 3 शेल्फ भी हो सकती है। इनफैक्ट इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को भी क्लैरिफाई किया है कि हेरा फेरी 3 की जो फैन फॉलोइंग है वो सिर्फ और सिर्फ हेरा फेरी 1 की वजह से है और उन्हें पर्सनली हेरा फेरी 2 बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई थी। दैट इज द रीजन कि वो हेरा फेरी 3 को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है और वो इसको सिर्फ कैश ग्रैब के हवाले से नहीं बनाना चाहते। वो नहीं चाहते कि ऑडियंस जब थिएटर से बाहर निकले तो वो थोड़ी सी भी डिसअपॉइंटेड हो। रही बात शूटिंग की, तो फिल्म की स्क्रिप्ट नेक्स्ट ईयर के जैन या फिर फेब में कंप्लीट हो जाएगी और ऐसे में अगर प्रियदर्शन सर को ये स्क्रिप्ट पसंद आई तब जाके नेक्स्ट ईयर अप्रैल या मई से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी। नाउ दिस मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि एज ऑफ नाउ हेरा फेरी 3 के जो तीनों लीड कैरेक्टर्स हैं यानी अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल, ये तीनों ही वेलकम 3 की शूटिंग में बिजी हैं, जिसका नाम होने वाला है वेलकम टू द जंगल। पहले कुछ ऐसी खबरें आई थी कि ये फिल्म शेल्व हो चुकी है, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग को फिर से रिज्यूम किया जा रहा है। यहाँ पे नवंबर से इस फिल्म की शूटिंग चालू होगी एंड देन नेक्स्ट ईयर मार्च या फिर अप्रैल तक इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। जिसके बाद एक इससे भी बड़ी कंट्रोवर्शियल अपडेट आई है जिसने पूरे इंडियन सिनेमा को हिला दिया है। मैं बात कर रहा हूँ कल्कि 2 के बारे में। वी ऑल नो कि कल्कि 1 काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। इनफैक्ट उसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे 1000 करोड़ की कमाई की थी और तभी से फैंस इस बात का वेट कर रहे थे कि कल्कि 2 की शूटिंग कब स्टार्ट होगी। लेकिन अब इस फिल्म के ऑफिशियल मेकर्स यानी वैजंती मूवीज वालों ने एक स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि फैंस को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि कल्कि 2 में दीपिका पादुकोण नहीं होने वाली है। अब इस चीज की एक्चुअल वजह क्या है इस बात पे तो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उनका पोस्ट देखने से ये क्लियर हो रहा है कि वो जितनी डेडिकेशन दीपिका पादुकोण से इस फिल्म के लिए मांग रहे थे उतना दीपिका उनको देने को तैयार नहीं थी। अब इस न्यूज के आउट होते ही सोशल मीडिया 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया, बिकॉज वी ऑल नो कि ये चीज पहले बार नहीं हुई है। इससे पहले भी दीपिका पादुकोण ने प्रभास की फिल्म से ऑप्ट आउट किया था, जो कि स्पिरिट थी, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा। और उस टाइम भी ऐसा कहा गया था कि दीपिका पादुकोण की डिमांड बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से संदीप रेड्डी वांगा ने उनको अपनी फिल्म से निकाला है। और कुछ सिमिलर पैटर्न यहाँ भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब से दीपिका पादुकोण कल्कि 2 से आउट हुई है सोशल मीडिया पे एक पोस्ट सर्कुलेट हो रहा है जहां पे ये क्लेम किया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म को करने के लिए 4 डिमांड रख रही थी। सबसे पहली ये कि उनकी फीस को 25% हाइक कर दिया जाए। सेकेंडली वो प्रॉफिट शेयरिंग में भी हिस्सा चाहती थी, प्लस जो उनके 25 लोगों का स्टाफ है उनको भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शायद से उन्होंने मेकर्स के सामने ऐसी शर्त रखी थी कि वो पर डे सिर्फ 7 घंटे तक ही शूट कर पाएंगी और यही पॉइंट मेकर्स को गवारा नहीं था। अब ये सारी बातें एक्चुअली ट्रू हैं या फिर नहीं, इस बात पे 100% क्लैरिटी तो कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि दीपिका पादुकोण अब इस फिल्म का पार्ट नहीं होने वाली है। और अब इसी वजह से उनकी पीआर टीम ने भी एक पोस्ट किया है जहां पे उन्होंने ये क्लेम किया कि इस फिल्म में यानी कल्कि 2 में दीपिका पादुकोण का रोल इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था। अब डेफिनेटली ये चीज सुनने में थोड़ी बहुत वियर्ड तो लगती है, क्योंकि दीपिका पादुकोण ने इस फिल्म में सुमति का कैरेक्टर प्ले किया है और उन्हीं का जो बच्चा है वो कल्कि होने वाला है। बट नेवरदलेस इन सारी बातों में 2 इंटरेस्टिंग अपडेट्स ये आई हैं कि कल्कि 2 की शूटिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि अभी इसकी स्क्रिप्टिंग पे काम चल रहा है। सेकेंडली एज अ सेट कि अब क्योंकि दीपिका पादुकोण इस फिल्म का पार्ट नहीं होने वाली है, तो ऐसे में वैजंती मूवीज किसी नई हीरोइन को ढूंढ रहे हैं क्योंकि इस फिल्म में सुमति का कैरेक्टर प्ले कर सके। जिसके बाद नेक्स्ट अपडेट एक ऐसी फिल्म के बारे में है जो कि आने वाले टाइम में शायद से पोस्टपोन हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं धुरंधर फिल्म की। कुछ टाइम पहले इस फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था, जो कि पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद आया था। इनफैक्ट मुझे भी इस फिल्म का टीजर देखने के बाद ऐसा लगा था कि इससे रणवीर सिंह का कमबैक हो सकता है। बट उस टाइम पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई थी कि टीजर के लास्ट में हमको ऐसा रिवील किया गया था कि ये फिल्म रिलीज होने वाली है इसी साल 5 दिसंबर को। बट अब लेटेस्ट अपडेट ऐसी आई है कि अभी तक धुरंधर फिल्म की शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई है। इनफैक्ट अभी भी इस फिल्म की शूटिंग चालू है और मेकर्स ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि तकरीबन 15 अक्टूबर तक इस फिल्म की शूटिंग रैप अप हो सके। बेसिकली अगर अक्टूबर तक इस फिल्म की शूटिंग रैप अप हो जाती है तो इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे काम चालू किया जाएगा और तब ये फिल्म एक्चुअली 5 दिसंबर को रिलीज हो जाएगी। बट जस्ट इन केस अगर इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट नहीं होती है तो ऐसे में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ये फिल्म शायद 2026 के लिए पोस्टपोन की जाए। तो मैं तो पर्सनली इन सारी फिल्मों के लिए एक्साइटेड हूं, बाकी आप किसके लिए एक्साइटेड हो वो आप मुझे कमेंट्स में बता देना।